नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मार्क्सिज्म नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया। मतलब कि भारत में जैसे जो राज्यों की नेचर है, ठीक है, राज्यों की जो प्रकृति है उसमें तीन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारे पार्ट में, हमारे सिलेबस में किस किस के बारे में। पहला लिबरल, जो जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया। दूसरा ये मार्क्सिज्म है और तीसरा मार्क्सिस्ट के बाद क्या है, गांधीयन, हाँ, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। या हम आपको बता दें कि पॉलिटिकल साइंस जो हमारा है, ठीक है, बीए प्रोग्राम का SOL हो या रेगुलर जो है, उसके सेकंड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। मतलब कि हमारा जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें कई यूनिट्स हैं। उन यूनिट्स में जो हमारा पहला यूनिट है, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने 2 वीडियो बना दिया है और ये थर्ड पार्ट है उसका, ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या है कि मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ स्टेट। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया को पढ़ने से पहले ये हमको ज़्यादा जानना जरूरी है कि मार्क्सिज्म जो फिलॉसफी है, ठीक है, जो विचारधारा आइडियोलॉजी है, ये जो मार्क्सवादी विचारधारा है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कौन कौन से लोग थे जिसकी वजह से इसकी स्टार्टिंग हुई, तो फिर जानते हैं। ओके, द क्रिएटर ऑफ द मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी इज कॉल्ड मार्क्स एंड हिज कलीग फ्रेडरिक एंजल। तो भैया जो मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स का मतलब कार्ल मार्क्स जो थे वो इसके एक तरह से फादर हम कह सकते हैं, ठीक है, वो और साथ ही साथ उनके एक और कलीग थे, कौन, जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल। तो इन दोनों की आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है जो मार्क्सिज्म है, ठीक है, जो मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया है या फिर कहीं का भी स्टेट ऑफ नेचर है, तो वो इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ स्टेट। और इसके साथ ही साथ जो मार्क्सिज्म है वो बिलीव करते हैं, जो मार्क्सवादी हैं इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी रहनी चाहिए सोसाइटी में। मतलब सामाजिक और आर्थिक एकता के ऊपर ये ज़्यादा जोर देता है कि कोई कहीं भी सामाजिक आर्थिक रूप से, पैसे के रूप में और साथ ही साथ सामाजिक रूप में हर व्यक्ति इक्वल रहना चाहिए। अच्छा चीज़ है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक स्टेट को मजबूती देगी। इसके साथ ही साथ ये ऑरिजिनेट हुआ, इसका उदय क्यों हुआ, ड्यू टू ओपन कंपटीशन। जो हमारी सोसाइटी थी वहाँ पर ओपन कंडीशन होने लगा, कब, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। जैसा कि इनका जन्म जो है, ठीक है, 1818 में हुआ, तो उसके वो एक ऐसा टाइम था वहाँ पर, हमें पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो रहा था लगभग और चालू किया लगभग अपने चरम सीमा पर था। तो इसमें क्या हुआ कि उसका इन्होंने विरोध किया, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी धीरे धीरे बहुत तेजी से समाप्त हो रही थी, फ्री ट्रेड स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ कब कैपिटलिज्म जो था ना, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, इसका इन्होंने अपोजिशन चालू किया, इसके ये अपोजिट जाने लगे। इन्होंने कहा ये व्यवस्था ठीक नहीं है और खूब विरोध किया इन्होंने किसका, कैपिटलिज्म का। अब हम जानेंगे, हम एक इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाएंगे कि कैपिटलिज्म में होता क्या, पूंजीवाद, मतलब कि जिसमें अधिकतर जो प्रॉफिट है वो पूंजीपतियों के पास चला जाए या फिर कैपिटलिस्ट के पास चला जाए। तो इसका ये विरोध करते थे, ये मानते हैं कि भाई लेबर एक कंपनी को, एक फैक्ट्री को ज़्यादा आगे तक ले जाता है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसका, मनी का, ठीक है। तो लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी ने भाई कंपनी अपना स्टार्ट किया, किसी ने स्टार्टअप किया, मेहनत किया शुरुआत में, तो फिर उसको भी तो कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यही चीज़ है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म पे, ठीक है। और इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है दे अपोज वायलेंट रेवोल्यूशन एज मैंडेटरी। अब बताओ कि वो कहते हैं जो क्रांतिकारी, ठीक है, जो क्रांतिकारी वायलेंट है, अहिंसा है, वो ये नेसेसरी मानते हैं, मैंडेटरी मानते हैं कि ये जरूरी है। तब इससे क्या होगा कि जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं या फिर जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो तभी मजबूती पा पाएंगे, नहीं तो जो कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, रिच हैं, उनसे लड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। और इसी का शुरुआत है, इसी से माओवादी जैसे कॉन्सेप्ट निकले। उसके साथ ही जो नक्सलाइट हैं, ठीक है, जो नक्सली हैं, वह भी इन्हीं के एक तरह से समझ लीजिए कि जड़ है या फिर एक तरह से इनका जो है, इनकी पत्ती है, इनके पार्ट है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने डेमोक्रेसी जो लोकतांत्रिक है उसको अपोज किया। इसीलिए जो मार्क्सिज्म को फॉलो करने वाले कंट्री हैं, ठीक है,
जो जो इस चीज़ को फॉलो किए, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया का, उसके साथ ही साथ रसिया का और चाइना का, तो यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसकी जो आइडियोलॉजी सी थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदल गई। लेनिन के टाइम पे अलग हो गया, उसके बाद फिर माओ के टाइम पे अलग हो गया। इस पर मैं एक दिन बता तो रहा हूँ कि इस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अभी जो ऊपर का चीज़ है, ठीक है, उसको आप जानिए कि इन लोग चाहते क्या है, ये इस आइडियोलॉजी में है क्या। तो ये चीज़ हमने जाना। इसके साथ ही साथ वो मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी होता है, ठीक है, वो एक्सप्लॉइटेशन करता है किसका, वर्कर्स का, जो काम करने वाले जो लोग हैं या फिर जो मजदूर हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन करता है क्या, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है। और दे आल्सो एंटी रिलीजन, और वो रिलीजन को भैया गलत मानते हैं। वो कहते हैं पॉपी ऑफ द पीपल, मतलब जनता की अफीम है और लोग इसको पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं और ख़त्म होते जाते हैं। ये जो है एंटी रिलीजन होते हैं, इस धर्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो मार्क्सिज्म है वो आइडियोलॉजी है किसका, मार्क्स का, मतलब कि कार्ल मार्क्स का, और उनके जो कलीग हैं कौन, फ्रेडरिक एंजल जो है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मार्क्सिज्म जो है वो यह भी सपोर्ट करता है कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी रहनी चाहिए सोसाइटी में। इसके साथ वो इसकी स्टार्टिंग इसलिए हुई क्योंकि ओपन कंपटीशन था सोसाइटी में और फ्री ट्रेड, और साथ ही साथ जो कैपिटलिज्म उस टाइम पे उभर रहा था, पूंजीवादी जो संस्था थी उभर रही थी, उसकी स्टार्टिंग हो रही थी, तो उसका अपोजिशन करने के लिए। ओके, इसके साथ हमने यह भी देखा कि ये मानते हैं कि अहिंसा ज़्यादा अच्छा है, अहिंसा वाली जो क्रांति रहेगी वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, अच्छे तेज इफेक्टिव वे में काम करेगी। और डेमोक्रेसी का भी विरोध किया इन्होंने, कहा डेमोक्रेसी जो है भैया एक्सप्लॉइटेशन करती है वर्कर्स का। एंटी रिलीजन भी है क्योंकि ये मानते हैं कि जो रिलीजन होता है, ठीक है, वो पॉपी ऑफ द पीपल है, मतलब कि लोगों के लिए जो है जनता की अफीम है ये, और ये लोग जैसे जैसे लेते जाते हैं वैसे वैसे ख़त्म होते जाते हैं। तो यह चीज़ था, यह था आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म की, ठीक है। तो हम जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, जिन्होंने मार्क्सवादी जो सभ्यता थी या फिर मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसकी स्टार्टिंग की। तो फिर चलिए देखते हैं। मार्क्स जो थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे, उनका जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी में हुआ, ठीक है। 5 मई 1818 में जर्मनी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद फिर ये बर्लिन की यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ का सब्जेक्ट चूज किया। ये लॉ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन साथ ही साथ इनको हिस्ट्री में, फिलॉसफी में और इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। किसको, कार्ल मार्क्स को। इसके बाद वहीं से इनके अंदर पॉलिटिकल आइडिया का डेवलपमेंट चालू हुआ, क्योंकि इन्होंने लॉ ले रखा था। और इसके साथ वहाँ पर क्या हुआ, कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होने लगा। हाँ, तो कैपिटलिज्म जो पूंजीवाद विचारधारा थी, या फिर जो पूंजीवादिता स्टार्ट हुई, कैपिटलिज्म जहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ, तो वहाँ से क्या हुआ कि इनके मन में आया, ऐसा आइडिया आया कि भाई जो फार्मर्स हैं और आर्टिसंस हैं, ठीक है, इनका लाइफ बद से बदतर होता चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन इनका लाइफ ख़राब हो जा रहा है, इनकी क्वालिटी ख़राब हो रही, लाइफ की स्टैंडर्ड ख़राब हो रहा। तो वहाँ से इन्होंने क्या किया, कैपिटलिज्म का अपोजिशन चालू कर दिया। अपोजिट चले गए किसके, कैपिटलिज्म के, पूंजीवाद के। पूंजीवाद का मतलब अभी हमने बताया था कि जो अधिकतर प्रॉफिट रहता है वो कैपिटलिस्ट, जो पूंजीवाद रहता है, पूंजीपति रहता है, उसके हाथ में रहता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने इसका अपोजिशन चालू किया। इनका मानना था कि भाई लेबर मेहनत करते हैं तो लेबर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। 23 की एज में भैया ये पीएचडी कर लिए। हाँ, पीएचडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कर लिए ये। और मार्च 1843 में इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया, ठीक है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ, बर्लिन में पढ़े, बर्लिन भी जर्मनी में। उसके बाद इन्होंने 1843 में छोड़ दिया। जन्म कब हुआ, 1818। छोड़े कब जर्मनी को, 1843, ठीक है। 1818 में जन्म हुआ, 1843 में जर्मनी को छोड़ दिया इन्होंने। इनको पसंद क्या क्या था, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी। सब्जेक्ट इन्होंने क्या ले रखा था, लॉ, ठीक है। तो पीएचडी कब इन्होंने किया, मतलब 23 साल की उम्र में, ओके।
तो वहाँ से उसके बाद इनके मन में जो है क्रांतिकारी आइडियाज आने चालू हुए। कब? जब इन्होंने जर्मनी को छोड़ा और उसके बाद ये चले गए फ्रांस में। हाँ, फ्रांस में चले गए और वहाँ पर इन्होंने कई सारे मैगजीन पब्लिश किए। एक मैगजीन पब्लिश किया इन्होंने और उसमें कई आर्टिकल्स लिखे। तो अधिकतर इनके जो आर्टिकल्स होते थे यही कैपिटलिज्म के विरोध में होते थे। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर पहुँच गए, ये फ्रांस में पहुँच गए, तो वहाँ पर उन्होंने पूरा 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 खुद को द लीग ऑफ जस्ट के नाम पे कर दिया खुद को। ये एक वहाँ पर संस्था थी या फिर कह सकते हैं सोसाइटी थी, जिसका ये पार्ट हो गए। एक ऑर्गेनाइजेशन था जो वर्कर्स और क्राफ्टमैन के बारे में बोलता था या कहता था, लेकिन ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। इन्होंने जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिक नहीं था, लेकिन सीक्रेट तौर पे चलता था, उसके ये पार्ट बन गए। और पेरिस में क्या हुआ? ठीक है, पेरिस जो फ्रांस में है, ही आल्सो पब्लिश्ड एन आर्टिकल। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जैसे हमने बताया कि अभी। उसके बाद इन्होंने पूरा अपना लाइफ, जो इंटायर लाइफ, लेबर सर्विस को डिवोट कर दिया। ठीक है, पूरे जीवन भर इन्होंने जो मजदूर थे उनकी सेवा करने में बिता दी। तो यह था बात कार्ल मार्क्स के बारे में। मार्क्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, ये तो बात हुई मार्क्सिज्म की और कार्ल मार्क्स के बारे में। अब जो हमारा मेन सिलेबस का पॉइंट है, ठीक है, कि अप्रोच जो है, मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है या फिर मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि उसका मतलब क्या है, वो शब्द जो है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म जो अप्रोच है ना भैया, और डिस्क्राइब करता है कि जो स्टेट है उसका पार्टीशन रोल किस चीज़ में। अभी मैं इसको बताता हूँ कि जो क्लास स्ट्रगल है बिटवीन रूलिंग क्लास और रूल्ड, इसके बीच में क्या कर रहा है कि स्टेट जो है पार्टीशन कर दे रहा है। ठीक है, अलग कर दे रहा है, रूलर्स को अलग और रूलिंग क्लास को अलग। तो इनका मानना है कि इसको एक होना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि मार्क्सिज्म की जो फिलॉसफी है, जो सिद्धांत है, हाँ, जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके क्या कहते हैं कि इसमें जो है सोशल और इकोनॉमिक जो इक्वलिटी वो रहनी चाहिए, किसी भी तरह का इनइक्वलिटी जो है नहीं रहना चाहिए। ओके, तो यह भी यही कह रहा है कि मार्क्सिज्म जो अप्रोच है वो डिस्क्राइब करता है पार्टीशन रोल ऑफ द स्टेट, कि स्टेट जो है, ठीक है, राज्य जो है उसका पार्टीशन रोल है किसमें, जो क्लास स्ट्रगल चल रहा है रूलिंग क्लास में, और साथ ही साथ जो रूल किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर रूल किया जा रहा है। मतलब कि रूलिंग क्लास कौन है कि जो पार्टीशंस हैं, सॉरी, जो कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आर्टिसंस हैं, जो वर्कर्स हैं, हाँ, वो क्या कर रहे हैं, रूल किए जा रहे हैं, उनके ऊपर रूल किया जा रहा है, वो रूल्ड है। ओके, इसके साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल थॉट है ना मार्क्सिस्ट अप्रोच का, ये कहीं ना कहीं निकला हुआ है एरिस्टोटल और प्लाटो से। अच्छा, अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है, हाँ, स्टेट को एसेंशियल मानते हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, लेकिन जो मार्क्सिस्ट स्टेट ऑफ नेचर है ना, ये क्या कहते हैं कि स्टेट नेसेसरी है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा तजब्बू नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं स्टेट को कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो एरिस्टोटल हैं और साथ ही साथ जो प्लाटो हैं, ये स्टेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके इंटेलेक्चुअल फॉर्म, इसका इंटेलेक्चुअल फॉर्म है ये जो थॉट है। इसके साथ ही साथ जो मार्क्सिस्ट व्यू है वो कहता है कि स्टेट ने सारे जो फैसिलिटीज़ हैं वो रूलिंग क्लास को दे दी है। रूलिंग क्लास मतलब जो रूल कर रहा है, हमने बताया ना, जो कैपिटलिस्ट है उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। हाँ, अभी भी जैसे अभी का एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर अभी क्या होता है, मार्क्सिस्ट नेचर से अगर हम देखें, मार्क्सिस्ट अप्रोच से देखें, तो हमारे पास ये आएगा कि गवर्नमेंट जैसे चीज़ों को प्राइवेट कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि भैया सरकार जो है सब कुछ प्राइवेट कर दे रही है, और ये जो रूलर हैं, ठीक है, या फिर जो कैपिटलिस्ट हैं उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और यही कैपिटलिस्ट जो है हमारे ऊपर रूल कर दे रहे हैं। ठीक है, अपनी कंपनी का नया 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 वो लेकर आते हैं, आइडिया लेकर आते हैं, उसके बाद हमको मूर्ख बनाते हैं, और इसमें जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं,
वो इनके चक्कर में फंस रहे हैं। तो अगर इस अप्रोच से देखेंगे तो यह चीज़ आंसर आएगा। हाँ, और वो अपोज करते हैं प्रेजेंस ऑफ द स्टेट। तो ये हमने पढ़ा कि मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ स्टेट जो है इसमें क्या होता है कि ये रूलिंग क्लास को और रूल्ड क्लास को अलग मानते हैं, कि स्टेट अलग कर देता है। कैसे अलग कर देता है इसके बारे में हमने अभी बताया। और इसके साथ ही साथ जो इसका पॉलिटिकल थॉट है ना, ये कहीं ना कहीं एरिस्टोटल और प्लाटो के पॉलिटिकल थॉट से इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल फॉर्म है। उसके साथ ही साथ ये दोनों चीज़ें जो है कंसीडर करती है कि स्टेट जो है, ठीक है, मतलब ये दोनों जो है वो कंसीडर करते हैं कि स्टेट जो है बहुत एसेंशियल है सोसाइटी के लिए। लेकिन जो मार्क्सिस्ट है ना, वो कहते हैं स्टेट भैया एसेंशियल नहीं है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, जो रूलिंग है, जो रूलिंग क्लास है और साथ ही साथ जो रूल्ड क्लास है, इसके ऊपर ये क्या करते हैं, वो अपना सारी फैसिलिटीज दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो रूल्ड क्लास है वो कुछ नहीं पाता है, सारी फैसिलिटीज कौन पाती हैं, रूलिंग क्लासेस, ओके। और इसी वजह से ये प्रेजेंस ऑफ स्टेट को अपोज करते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि दे अपोज ऑल कैपिटलिस्ट आइडियाज, ठीक है। हमने बताया कि उन्होंने जितना भी कैपिटलिस्ट आइडियाज़ था उसका अपोज किया। इस चीज़ को हम 2-3 बार देख चुका है। इसके साथ ही साथ जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं जैसे ए आर देसाई, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है, ठीक है, एक कैपिटलिस्ट स्टेट है। अब इन्होंने इंडिया को एक कैपिटलिस्ट स्टेट का वो दे दिया, डिग्री दे दिया। लेकिन अगर हम डीपली देखें, ध्यान से देखें, तो हमको पता चलेगा नहीं, इतना ज़्यादा 100% ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। और सीपी भाबरी जो है उन्होंने कह दिया कि जो स्ट्रगल है, ठीक है, किसका, रूलिंग क्लासेस का, उसने राज्य को कमज़ोर कर दिया है। तो ये 2-3 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ हजमा एल्बी जो है उन्होंने कहा कि जो क्लास स्ट्रगल है वो मेन रीजन है क्यों इंडिया को कॉलोनियल स्टेट बनाने के लिए या फिर कॉलोनियल स्टेटस दिलाने के लिए इंडिया को। कौन कहा, हमजा एल्बी ने कहा, ठीक है, कि जो भारत में अंग्रेज आए तो ये जो क्लास स्ट्रगल था यह इसका मेन कारण था। दोस्तों जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन स्टेट रिफ्लेक्ट द क्लास कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, कि भारत में जो स्टेट है, भारत के जो राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लास कैरेक्टर हम देख सकते हैं स्टेट में, कि क्लास में अलग अलग क्लासेस में बटे हुए हैं यहाँ के राज्य, या फिर वहाँ के क्लास के कैरेक्टर्स जो हैं उन राज्यों में हैं। तो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर था भैया किसके बारे में, मार्क्सिस्ट नेचर ऑफ स्टेट। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम कंप्लीट लेक्चर ऐसे ही लाने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।